हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूँ केपी सर। मैं आप लोगों को इस वीडियो में विविक्तकर बताने जा रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। इसके पहले द्विघात समीकरण को हल करने के लिए फार्मूला जो है बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण फार्मूला द्वारा यानी सूत्र द्वारा कैसे हल करेंगे। ऐसे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इसके अतिरिक्त दो विधि हम बताए हैं। एक विधि में गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल और एक विधि में वर्ग पूरा करने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल बता चुके हैं। और सूत्र द्वारा यानी द्विघातीय सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के हल करने की भी विधि बताएंगे। उससे पहले आपको विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट इसलिए बता देना चाहते हैं कि इससे मूलों के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। मूलों के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। तो चलिए देखिए कैसे मिलती है। इसमें फार्मूला क्या होता है, विविक्तकर को देखिए, डिस्क्रिमिनेंट जो है इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहिए कि कहाँ से आपका आ गया, तो ये जो है इसके पहले द्विघात समीकरण जो है उसको लिख लीजिए। द्विघात समीकरण आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपका जो d है यही b का मान है। b जो होता है वही आपका क्या है, d है। यहाँ पर जो b है वही आपका देखिए यहाँ पर b आ गया है। और 4 मल्टीप्लाई b, इसमें ac है, a और c का गुणांक का चौथा है। और इससे मूलों की अस्तित्व की जानकारी भी मिलती है। आपको यहाँ 3 शर्त मिलेगा। पहला, यदि d ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। वास्तविक एवं असमान होंगे कब, जब d ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। अर्थात इसके दो मूल होंगे, अल्फा और बीटा। यानी x बराबर, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि x बराबर माइनस बी, एगो प्लस हो गया था रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा 2। इसी को लिखे थे माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा 2 है। तो यही आपके दो मूल होंगे, एक मूल ये हो गया और एक मूल ये हो गया, और दोनों असमान होगा। तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। असमान के मतलब कि इसका मान दूसरा आएगा और इसका मान दूसरा आएगा। तो इसके बाद में दूसरा शर्त में है कि यदि d इक्वल टू 0 रख देते हैं, इक्वल टू 0, तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, समान होगा। अब देखिए कह रहा है कि d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। देखिए इसको हम प्रूव कर देते हैं। x बराबर यानी x क्या होगा, इस समीकरण का x मूल होगा। देख रहे हैं ना, चर x में आपका समीकरण है तो इस समीकरण का मूल क्या होगा, x होगा। तो x बराबर आप मूल के रूप में लिखेंगे
तो माइनस बी आप प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा 2a। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि d बराबर 0 तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। d बराबर 0 तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। देखिए माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, चले आइए देखिए यहाँ लिखा है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d होता है, इसको हमने d लिख दिया बाटा 2 है। अब आगे बढ़िए, माइनस बी और प्लस माइनस d का मान कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए कितना है, तो कह रहा है कि 0 है, तो जब d का मान 0 रखिएगा तो ये रूट 0 बाटा इसमें 2a हो जाएगा। अब देखिए माइनस बी क्या हुआ, माइनस बी और प्लस माइनस, अब क्या होगा, रूट 0 बराबर क्या होता है 0, रूट 0 बराबर 0, तो प्लस माइनस 0 यानी माइनस बी प्लस माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 को माइनस बी में जोड़ेंगे तो माइनस डी ही रहेगा, 0 को यदि माइनस बी में घटाएंगे तो पर भी माइनस बी रह जाएगा। तो ये तो आपका इतना हो गया बाटा 2a। तो यदि d आपका 0 आ जाता है तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान यानी बराबर। यदि आप दो मूल निकालेंगे तो दोनों मूल बराबर होगा। अब यदि दो मूल आपको नहीं निकालना है और डायरेक्ट बताना है कि यदि d 0 के बराबर हो जाए तो मूल क्या होगा, तो आप क्लियर बता देंगे कि जब d बराबर 0 हो जाए तो मूल माइनस b बटा 2a हो जाएगा। तो इस तरह से एक सेकेंड में भी आप किसी समीकरण, द्विघात समीकरण का मूल बता सकते हैं जब d बराबर 0 हो जाएगी। तो अब एक स्थिति और बनती है, तीसरा, यदि d लेस देन 0 तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है कि d लेस देन 0 तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, है ना बात। तो वास्तविक मूल नहीं होगा यानी वास्तविक संख्याओं के हल में कोई भी आपका मूल नहीं आएगा, तो क्या होगा, काल्पनिक हो सकता है। तो 10 तक के विद्यार्थियों को काल्पनिक मूल के बारे में क्या करना है, नहीं पढ़ना है। 10 क्लास तक जितने विद्यार्थी हैं उनको ये नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। यानी आप इसका मूल नहीं ज्ञात करेंगे, आप कितने का मूल ज्ञात करेंगे, तो इसी दो स्थिति में आपको मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, इसी स्थिति में आपको मूल ज्ञात करना है। चलिए इसको देखिए, और स्टूडेंट्स कि यदि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व है तो द्विघातीय सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करें। कह रहा है कि आपको पहले इसका अस्तित्व देखना है कि इसके मूल का अस्तित्व है कि नहीं, अर्थात x का मूल यानी x का समीकरण का हल
x का मान निकल सकता है कि नहीं, यानी x का हल इस समीकरण के लिए संभव है कि नहीं। यदि है तो मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। क्या चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो आपको यदि मूलों का अस्तित्व चेक करना है तो आप पहले क्या करेंगे, क्या निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपको डी निकालना है। यदि आप डी निकालेंगे तभी मूलों के अस्तित्व के बारे में कुछ कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व ज्ञात करना है। अस्तित्व ज्ञात करने के लिए पहले आपको डी निकालना होगा। डी निकालने के लिए आपको क्या क्या चुनना होगा। तो हल में देखिए ए बराबर क्या है, तो एक चीज ए बराबर आपको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें एक समीकरण जो है आपका उसका प्रारूप हो जाता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का रूप है। तो देखिए यहाँ पर जो a है वो इसमें से क्या है, a आपका क्या लिखिएगा, a बराबर 3 और b बराबर क्या लिखिएगा, b बराबर यहाँ पर है आपका ना b, ये जो है आपका c हो जाएगा। ध्यान से इसको समझिए कहाँ कहाँ क्या किया हमने। ए जो है तो ए बराबर आप लिख सकते हैं कितना 3। आप बी बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। बी प्लस में है और ये माइनस में है, तो बी बराबर आपका माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। काहे हो जाएगा, देखिए ना -5 यदि है तो इसको प्लस और -5 भी लिख सकते हैं ना। तो -5 बराबर प्लस का चिन्ह देकर -5 लिखेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर b का मान प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो आपका माइनस हो गया। और c बराबर आपका कितना हो गया, c बराबर 2। c कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। अब आपको d निकालना है, तो b² माइनस 4ac। तो देखिए b का मान -5 के स्क्वायर और -4, a के मान 3 और c के मान 2, तो कितना हो गया 25 और -24 इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, d ग्रेटर देन हो गया ना, d ग्रेटर देन 0। क्या है भाई, 1 है, तो 1 है तो 0 से बड़ा है ना, तो d ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि इसके दो मूल हो गए, वास्तविक एवं असमान। जब भी आपने देखा कि यदि d ग्रेटर देन 0 है तो दो मूल होता है, वास्तविक एवं असमान, यानी इसका वास्तविक मूल होगा लेकिन दो मूल होगा। तो चलिए इसका अब x बराबर लिखते हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a माइनस b। तो माइनस b का मान कहाँ है, -5 में है, तो इसको -5 रख देंगे। अब प्लस माइनस अब b² माइनस 4ac बराबर आपका आया है 1 और नीचे हो गया 2 इंटू a पद है आपका 3। तो चलिए ना, इसके पहले माइनस है ना, तो यहाँ माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस √1, तो √1 का हल कितना होता है, यानी 1 का वर्गमूल क्या होता है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब बाटा में हो गया 6, तो कितना हो गया 5 प्लस 1 6 अब बाटा में 6। और इसको देखिए चूंकि प्लस माइनस दोनों है, क्या है यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार तो हमने प्लस की क्रिया कर दी और आपको बच गया एक बार माइनस की क्रिया। तो एक बार इसको माइनस की क्रिया कीजिए,
5 माइनस 1 और बटा में 6। अब देखिए कि 6 से 6 तो कट गया, हो गया 1, आइए घटाइएगा तो 4/6 यानी 2/3। तो इस तरह से 1 से बराबर क्या हो गया, 1 से बराबर 1 और 2/3। देखिए ना, जब इसका हम हल कराए थे गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग करने की विधि द्वारा, तो करीब करीब आपका यही हल आया था। दूसरी स्थिति ये कि यदि इसका हल हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट करें, यानी देखते हुए इसका आंसर बना दे, जो ही हमारा नजर गया समीकरण पर तो ही इसका हम जवाब दे दे, तब उसके लिए आपको करना होगा 3 गुना 2 यानी 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब देखिए गुणनफल का चिन्ह प्लस और मध्य पद का चिन्ह माइनस, अर्थात दोनों का चिन्ह माइनस। और जब दोनों का चिन्ह माइनस होगा तो हल कीजिएगा तो प्लस में आएगा, यही पढ़ाए है ना। अब x स्क्वायर के गुणांक से भाग दे दीजिए, तो देखिए ये कट गया तो 1 आ गया और ये 2/3 आपका आ गया। आंसर आपका सही है। उस तरीके से भी आप जांच कर सकते हैं। हो तो बच्चों ख्याल रखिएगा, यदि आप लोग हमेशा पढ़ेंगे और वीडियो से बने रहेंगे तो आप लोगों को कंपटीशन में अतिरिक्त मैथमेटिक्स की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो है आपका 95% करीब करीब मैथमेटिक्स जो है मैट्रिक से ही आ जाता है। तो इसमें जो है आपको 8 से लेकर के जो भी माने 10 तक वीडियो बन रहा है, उसमें हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताते चलेंगे। तो चलिए इसको देखिए, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। हाँ, एक काम कीजिएगा, इसके बाद वाला ये आपका जो चैप्टर है, यानी चैप्टर आपका क्या है उसको बता देते हैं, उसको आप लोग थोड़ा बना लीजिएगा। आपका चैप्टर है प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 का आप लोग हल करेंगे। यदि कोई हल करने में कठिनाई होगी तो कमेंट द्वारा हमको बताएंगे कि हाँ यहाँ हमको कठिनाई हो रही है। ऐसे यदि मैं भी इसका हल कराऊंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोग अपने से हल करने का, तो बेहतर रहेगा।